हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम इस लेक्चर में यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो यूनिट्स होता क्या है, यूनिट्स की जरूरत क्या है, यूनिट्स रखता कौन है, तो ये सारी चीज देख लेते हैं पहले। तो क्या पहले के जमाने में जब यूनिट्स नहीं था तो हम क्या करते थे, कोई भी चीज चाहिए जैसे कि शॉपकीपर के पास जा रहे थे तो भैया मुझे इतनी चीनी देना, तो ये क्या हुआ, ये प्रॉपर नहीं है क्योंकि मैं ये मांग रहा हूं तो क्या मुझे इतनी मिलेगी, नहीं, उससे कम या फिर उससे ज्यादा मिलेगी। अगर कोई भी चीज चाहिए, कोई लेंथ की बात करो तो भैया इतने देना इतना देना, तो ये लेंथ हम बता सकते कोई भी एग्जांपल लेके, ठीक है। तो वो प्रॉपर नहीं था, ठीक है, क्योंकि हम जितना बता रहे हैं तो उतना वो उसके हाथ हिसाब से उनका क्या हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर नहीं था। अगर मेरी क्लास चल रही है, अगर मुझे 2 घंटे का क्लास चाहिए, तो अगर मुझे किसी को बोलना है तो क्या बोलूंगा कि भाई मेरी क्लास रहेगी, कुछ टाइम ज्यादा रहेंगे, ये बोलूंगा। या फिर अगर मेरी क्लास में अगर कोई मुझे बच्चा बोल रहा है कि सर हमारे क्लास कितने तक वक्त तक चलेगा, या फिर कोई मुझे पूछ रहा है सर कितनी मिनट की बाकी है, तो मैं क्या बोलूंगा, बस थोड़ी देर ये बोलूंगा, नहीं। अब यूनिट से पता चलता है कि कितना टाइम बाकी है, तो मैं बोलूंगा भाई 10 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है, 2 घंटे का हमारा क्लास रहेगा, 1.5 घंटे का क्लास। तो ये जो टाइम हमने बताया है उसके पीछे यूनिट से उनको पता चल जाएगा कि इतने टाइम तक हमें बैठना है, क्लास चलेगी, या फिर अब हमारी क्लास खत्म होने के लिए 10 मिनट या फिर 15 मिनट बाकी है, या फिर 1 घंटे के बाद हमारी क्लास है तो घर से हमें इतने बजे निकलना है, 15 मिनट के बाद का क्लास है। तो ये सारी चीज उनको पता चल जाती है, ठीक है। तो यूनिट्स किस बनाते हैं, तो एक्चुअली वर्ल्ड में इसकी मिसकम्युनिकेशन होती थी। कोई चीज हमें एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, या फिर कोई भी जैसे कि अदर कंट्री में जा रहा है तो अब किसी को बोलना है तो कैसे बोलेंगे, तो इसके लिए मिसकम्युनिकेशन होता था। तो एक्चुअली सीजीपीएम काम की एक हमारी संस्था है। तो ये क्या काम कर रही है, तो उन्होंने जितने भी यूनिट्स बनाए किसने बनाए, ये सीजीपीएम ने बनाए। सीजीपीएम काम क्या कर रही है, तो यूनिट्स के बारे में काम कर रही है। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर जीएसटी हमने लगाया, उसके बाद उसकी मीटिंग होती रहती है, और जब भी जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, तो उसका जो स्लेब होता है वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे कि सीजीएस में क्या है, 5%, 12%, 80% एंड 28% है। तो कोई भी चीज हमने फॉर एग्जांपल 28 में रखी है तो 18 में लाना है, ये चेंज करना है, या फिर कोई स्लिप से कैंसिल करना है, जो भी डिसाइड करना है वो जीएसटी की करेगा। मतलब कि उसमें जितने लोग शामिल मेंबर है वो ही करेंगे, ठीक है, और वो साली इंडिया में फॉलो हो जाएगी। वैसे ही सीजीपीए में जितने मेंबर है उसके हिसाब से जो भी चेंज होगा या फिर कोई भी नया यूनिट बनेगा तो वो फॉलो मतलब वो बताएंगे, फिर वर्ल्ड में वो अप्लाई होना शुरू करेंगे। तो ये रही हमारी सीजीपीएम की जो बताई हुई बात, और उस हिसाब से हमारे क्वांटिटी की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बेटा फिजिकल क्वांटिटी देख लेते हैं। तो चलिए फिजिकल क्वांटिटीज ठीक है। अब कितने टाइप की हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, तो 2 टाइप की हमारी होती है। फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर में होगा फंडामेंटल क्वांटिटी, या फिर क्या बोल सकते हो, बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी फर्स्ट नंबर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर बेस क्वांटिटी बोल सकते हैं। अदर में तो दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, डिराइव डिराइव क्वांटिटी। चलिए तो फंडामेंटल क्वांटिटी देख रहे हैं, उसमें पहले यहां पे लिखते क्या देखेंगे, क्वांटिटी, और जो क्वांटिटी देखेंगे उसका यूनिट भी देखेंगे। तो यहां पे लिखते हैं नेम ऑफ द यूनिट
जो क्वांटिटी देखेंगे उसका यूनिट क्या होगा, और यूनिट देखेंगे तो फिर इससे किससे डिनोटेट करते हैं, मतलब कि सिंबल। फर्स्ट नंबर में बेटा बात कर रहे हैं, क्या आएगा? तो मैं फर्स्ट में बात करूं तो मैं खुद का क्या होता है, मेरा खुद का क्या होगा, मास। तो मैं लिख रहा हूं मास। तो मास का यूनिट क्या होता है, सबको पता है, किलोग्राम। यूनिट क्या हो जाएगा, केजी। सेकंड नंबर, बेटा मेरी खुद की क्या होगी, लेंथ। हम सबकी क्या होती है, एक लेंथ, तो नंबर लगते हैं लेंथ। तो लेंथ किस में होगा, मीटर में। थर्ड नंबर, अपना टाइम आएगा। तो अपना टाइम आएगा मतलब थर्ड नंबर में टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। किससे डिनोटेट करोगे, तो बेटा एस से या फिर एस ई सी से, ठीक है। फोर्थ नंबर में, तो जिस क्लास में या फिर रूम में आप बैठे हो, ठीक है, वहां पे लाइट है, फैन है, ये सारे बेटा किस हिसाब से चलते हैं, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा तो ये सारी चीज क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो यहां पे लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, एम्पियर। कैपिटल ए से डिनोटेट करोगे, ठीक है। जिस क्लास में या फिर जिस रूम में आप बैठे हो जहां पे, तो बेटा ठंडी गर्मी कुछ तो फील हुआ होगा अभी जो हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो 5 नंबर में देखते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन। कैपिटल के से डिनोटेट करोगे। 6 नंबर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल। 7 नंबर, अब देखो जैसे कोई कैंडल है या फिर ये जो लाइट आप देख रहे हो, तो ये लाइट जहां से आ रही है तो लाइट के आसपास उसके नजदीक क्या होता है, इंटेंसिटी होती है। जैसे जैसे दूर जा रहे हो इंटेंसिटी कम होती है। तो इस इंटेंसिटी की बात कर रहे हो, जो कैंडल होता है, ठीक है, ये हमारा कैंडल है सपोज। अब यहीं पे क्या है, तो इसकी यहाँ पे इसके आसपास क्या हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। कैंडल से बेटा नाम पड़ा है कैंडेला यूनिट। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले ल्यूमिनियन क्वांटिटी कौन सी है, ल्यूमिनियस क्वांटिटी, सॉरी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी यूनिट क्या हो जाएगा, कैंडेला। सीडी से डिनोटेट करोगे, क्या हो जाएगा, कैंडेला। कैंडेला, कई स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि मैं पूछ रहा हूँ बेटा कैंडेला नाम कहां से पढ़ा, तो बोले थे कि उसके दिमाग में एक ही चीज है कि कौन होगा, तो साइंटिस्ट होगा। नहीं बेटा, ये कैंडल के जो हमने एग्जांपल लिया है उस हिसाब से उसका यूनिट क्या बना, कैंडेला बना है। तो कैंडल से कैंडेला आया है, ठीक है। चलो फिर से, फर्स्ट नंबर खुद का क्या होता है बेटा, मास। सेकंड नंबर में लेंथ। थर्ड नंबर में अपना टाइम आएगा। फोर्थ नंबर में जिस क्लास में रूम में बैठे हो वहां पे क्या आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी। 5 नंबर में जो फील हो रहा है ठंडी गर्मी उसको क्या बोलते हैं, थर्मोडिक टेम्परेचर। 6 में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 7 में जो लाइट आ रही है उसकी क्या होती है, इंटेंसिटी। अगर मार्केट में से आप बल्ब ला रहे हो, लाइट ला रहे हो, तो वहां पे ल्यूमिनिया लिखा होगा बेटा, ठीक है। अब देखो ये जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी देखी थी उसका यूनिट क्या, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। क्या बोलोगे, इंडिपेंडेंट। और ये क्या है, डिराइव, तो इस पर डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं स्पीड का एग्जाम्पल ले रहा हूं, स्पीड की फॉर्मूला क्या है, तो स्पीड की फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस हमारा किस में होगा, मीटर में, टाइम किस में होगा, सेकंड। तो देखो बेटा मीटर एंड सेकंड दोनों यूज हुआ, ये मीटर और ये सेकंड। चलिए दूसरा एग्जांपल, मैं एक्सेलरेशन ले रहा हूं, वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्या होगा, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी बोलो या फिर स्पीड, यूनिट तो एक ही आएगा बेटा, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड और अपॉन सेकंड, कुल मिला के कितना हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पे आ गई, मीटर भी आ गई, सेकंड भी आ गई। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करें बेटा फोर्स की। फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। अब ये जो मास है, मास का यूनिट क्या होगा, केजी में। एक्सेलरेशन का यूनिट अभी लिखा हमने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो यहाँ पे आ गया, मीटर सेकंड आ गया, और ये हमारा केजी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला ले रहे, यहाँ पे जो यूनिट आ रही है वो कहाँ पे, तो कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर बेस क्वांटिटी है, वो कहाँ पे उसके क्या कर रही है, तो कि डिपेंड कर रही है। तो ये फॉर्मूले इंडिपेंडेंट है, खुद की यूनिट है, और इसकी मतलब डिपेंडेंट है, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। चलिए बेटा अब यूनिट सिस्टम के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो यूनिट सिस्टम, कितने टाइप के यूनिट सिस्टम होते हैं वो सारी चीज पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक हमारा होता है CGS, सेकंड नंबर में क्या होगा, MKS, थर्ड नंबर में क्या होगा, FPS, और लास्ट में क्या होगा, SI, ठीक है। तो यहीं पे एक हमारा CGS, एक हमारा MKS, एक हमारा FPS, और लास्ट में SI यूनिट, ठीक है। तो यहीं पे लिखते हैं पहले लेंथ, उसके फुल फॉर्म नेम देखने हैं। अब नेक्स्ट होगा मास, और फिर लास्ट में टाइम। लेंथ को L से डिनोटेट करें, मास को M से, और टाइम को T से, ठीक है। क्या क्या देखा है, लेंथ, मास, टाइम। अब यहां पे देखना है पहले C, फिर G और S। तो C का क्या होगा, सेंटीमीटर, C फॉर सेंटीमीटर। चलिए यहां पे G बताए, G हमें क्या बता रहा है, मास। तो मास होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, ग्राम। थर्ड नंबर में S क्या बता रहा है, टाइम। टाइम मतलब क्या बोलोगे, सेकंड, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे MKS की बात करें, तो MKS में M क्या बताएगा, तो यहीं पे M का मतलब होगा मीटर, वो लेंथ बता रहा है ना, यहाँ पे लिखा है लेंथ। के में क्या लिखा है, मास, तो इसका मतलब हुआ किलोग्राम। और एस मतलब टाइम की बात बता रहा है, तो यहां पे लिखोगे सेकंड। तो ये टाइम का यूनिट है, ये मास का यूनिट है, और ये हमारा लेंथ का यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें FPS। F मतलब ये लेंथ बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, फुट। P क्या बता रहा है, मास, तो हम लिखेंगे पाउंड। और लास्ट में टाइम हमारा सेकंड में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सेंटीमीटर, उससे बड़ा MKS, उसके बाद हमारा FPS की बात की जा सकती है। MKS में एक और, अगर मैं यहाँ पे A लिख दूं, तो यहाँ पे A का मतलब क्या होगा, एम्पियर, ठीक है। कहीं पे भी MKS लिखते तो MKS ये भी बता सकते हैं कि एक्स्ट्रा हमारा। तो अगर MKS तो ठीक है, पर MKS से बताए तो A का मतलब क्या होगा, एम्पियर। एम्पियर किसका यूनिट है, तो हम बताएंगे इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। अब चलिए ये ऐसा ही क्या है, तो मैंने बोला कि पहले जो MKS हमारा जैसे कि यूनिट बनाए गए थे, CGPM ने बनाए, उसके बाद जब भी उनको लगा कि बेटा इसमें चेंज करना है, तो ये हमारा MKS में जो भी चेंज हुआ है उसको क्या बोलोगे, तो ये MKS या फिर ऐसा ही बोल सकते हो, क्योंकि उसमें क्या हुआ है,
चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म नेम क्या होगा? आई का मतलब इंटरनेशनल और एस का मतलब क्या बात कर रहे थे यहाँ पे? सिस्टम की। तो यह होगी इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो जैसे बेटा इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जीएसटी एक बार अप्लाई कर दिया, फिर धीरे धीरे उनको पता चला कि भाई ये जीवन जरूरत की जो चीज होती है उसको ये नहीं, अब उसे कम स्लैब में लिया जाए। ठीक है, उसके जीएसटी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो उसमें चेंज हुआ है। ठीक है, जैसे कि 28% में जो चीज थी उसको 80% में ला दी, या फिर 18 वाली 12 में ला दी, या फिर 5% में ला दी। वैसे ही कुछ यूनिट होते हैं जिसमें चेंज किया है, उसको क्या बोलते हैं? उसके बाद एसआई बोलोगे। तो एमकेएस और एसआई एक ही है, पर जिसमें चेंज हुआ है उसको एसआई, फुल फॉर्म नेम बेटा याद रखना इंटरनेशनल सिस्टम। ये जो है एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी टॉपिक पढ़ो, फॉर्मूला आ रही है तो वहां पे हम, जैसे कि एक एग्जांपल देख ले, एक हमारा एग्जांपल देख ले, इसकी क्या जरूरत है। ठीक है, मैं ये बता रहा हूं कि बेटा फोर्स है F इज इक्वल टू एम, हमारी फॉर्मूला हुई। ठीक है, जैसे कि मैं ऐसा या फिर एमकेएस की बात करूं तो हम क्या लिखेंगे? तो कि इसका यूनिट मास का क्या हो जाएगा? तो कि किलोग्राम। एक्सेलरेशन का क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर, या फिर इसको न्यूटन भी बता सकते हैं। ठीक है, न्यूटन भी बता सकते हैं, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर अगर मैं बताऊं कि बेटा सीजीएस में लिखना है तो आप क्या लिखोगे? तो कि किलोग्राम की जगह ग्राम लिखोगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर यहां से यहां पे, या फिर यहीं से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? डाइन। जैसे बता रहे हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या है? एमकेएस यूनिट लिखा था। ये क्या है? ये हमारा एमकेएस है और ये हमारा सीजीएस है। तो एमकेएस में से सीजीएस में क्या किया? कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर यहीं से कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा? 10⁻² होगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा या फिर कोई सजेशन है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और कोई भी सजेशन है तो उसकी कमेंट जरूर करना। अगर कोई डाउट है तो उसकी भी कमेंट जरूर करना। थैंक यू।